एक छोटे से शहर में रहता था एक शरारती लड़का। नाम था अहमद। 12 साल का ये बच्चा अपने घर की सबसे बड़ी परेशानी था। सुबह नमाज के लिए जगाने पर वो कंबल में छुप जाता, स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता, और पढ़ाई के नाम पर तो जैसे उसकी जान निकल जाती थी। उसके कमरे में किताबें धूल खा रही होती और कॉपियां यहां वहां बिखरी पड़ी रहती। अहमद के अब्बू जान एक दुकानदार थे और अम्मी घर संभालती थीं। दोनों को अपने बेटे की हरकतों से बहुत परेशानी होती थी। जब भी मोहल्ले के लोग मिलते तो कहते, अरे भाई, तुम्हारा लड़का तो बहुत शैतान है, कभी पढ़ता भी आया नहीं। अब्बू जान का सिर शर्म से झुक जाता। वो मन ही मन सोचते कि कहीं उनकी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई। अहमद का दिन कुछ इस तरह बीतता था। सुबह फजर की आजान सुनकर वो कान में उंगली डाल लेता। अम्मी आकर हिलाती तो कहता, अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। कभी सिर दर्द का बहाना बनाता, कभी कहता कि बुखार आ रहा है। फिर जब सब नमाज पढ़कर आ जाते तो वो अचानक ठीक हो जाता और खेलने निकल जाता। गली में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, पतंग उड़ाना, यही तो था उसका असली काम। स्कूल में भी उसकी यही हालत थी। टीचर जब भी कुछ पूछते तो वो इधर उधर देखने लगता। होमवर्क कभी पूरा नहीं करता था। क्लास में बैठकर कागज के हवाई जहाज बनाता रहता। बाकी बच्चे पढ़ाई में मन लगाते तो वो खिड़की से बाहर देखकर सपने देखता रहता। कभी सोचता कि काश स्कूल की छुट्टी हो जाए और वो घर जाकर खेल सके। घर में रोजाना डांट पड़ती। अब्बू जान कहते, बेटा तुम्हें पता है कि अल्लाह हमें क्यों इस दुनिया में भेजा है? सिर्फ खेलने के लिए नहीं, नमाज पढ़ना, पढ़ाई करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अहमद के कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। वो मन में सोचता कि ये सब बड़ों की बातें हैं, उसे तो बस मजे करने हैं। एक दिन की बात है, अहमद अपने दोस्तों के साथ मस्जिद के पास खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो बहुत ही शांति से वुजू कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। अहमद को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में हों। उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून था, जैसे कि वो किसी गहरी खुशी में डूबे हों। उस बुजुर्ग का नाम था हाजी साहब। वो रोजाना मस्जिद आते और बच्चों को कहानियां सुनाते। अहमद भी धीरे धीरे उनकी कहानियों में दिलचस्पी लेने लगा। हाजी साहब बताते कि कैसे नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, कैसे अल्लाह से बात करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। वो कहते कि नमाज एक तरह की मेडिटेशन है जो हमारे मन को शांत करती है। एक दिन हाजी साहब ने कहा, बेटा अहमद, तुम जानते हो कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग भी साफ हो जाता है, पढ़ाई में भी मन लगता है। अहमद को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा कि कैसे हो सकता है ये, नमाज और पढ़ाई का क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन हाजी साहब की बातों में कुछ तो दम था। धीरे धीरे अहमद में बदलाव आने लगा। पहले वो सिर्फ हाजी साहब की कहानियां सुनने के लिए मस्जिद जाता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना नमाज भी पढ़कर देखी जाए। जब उसने पहली बार सच्चे दिल से नमाज पढ़ी तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ। लगा जैसे कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। नमाज के बाद अहमद को लगा जैसे उसका मन बिल्कुल शांत हो गया है। घर आकर जब वो अपनी किताबें खोली तो पाया कि आज उसका मन पढ़ाई में लग रहा है। पहले जो चीजें समझ में नहीं आती थीं, आज वो आसान लग रही थीं। मैथ के सवाल जो पहले पहाड़ लगते थे, अब सिंपल लग रहे थे। अब्बू जान और अम्मी को जब पता चला कि अहमद खुद से नमाज पढ़ने लगा है तो वो बहुत खुश हुए। अम्मी ने कहा, मेरे बेटे में कितना बदलाव आ गया है। अब्बू जान की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सोच रहे थे कि उनकी दुआएं शायद कबूल हो गईं। स्कूल में भी टीचर्स को अहमद में बदलाव नजर आने लगा। जो लड़का पहले क्लास में शोर मचाता था, अब वो ध्यान से पढ़ाई सुनता था, होमवर्क भी समय पर करने लगा था, तो उसके मार्क्स भी बेहतर होने लगे। टीचर्स आपस में कहते, अहमद में तो कमाल का बदलाव आया है। अहमद को अब समझ आ गया था कि नमाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल और दिमाग को साफ करने का तरीका है। जब हम अल्लाह से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। ये ऊर्जा हमें हर काम में बेहतर बनाती है। नमाज ने उसे डिसिप्लिन भी सिखाई थी। आज अहमद एक अच्छा स्टूडेंट बन गया है। वो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और अपनी पढ़ाई में भी पूरा मन लगाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है। अहमद अब समझ गया था कि सफलता का असली राज यही है